हैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का कल जनरल काउंसिल मीटिंग है। आए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन से जानना चाहेंगे कि कल कौन कौन से इश्यूज पे अपोजिशन अपनी आवाज़ उठाएंगे जनरल काउंसिल मीटिंग में और क्या अपोजिशन का स्ट्रेटेजी रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नासिर हुसैन मुंशी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कारगिल के प्रेसिडेंट। अपोजिशन अभी तक खामोश रही है, अपोजिशन का कोई रोल खासकर कारगिल में बहुत सारे इश्यूज हमें देखने को मिला, वहाँ रोल दिखाई नहीं दिया है। कि कल हमारा 4th LHDC का 20th मीटिंग जो है वो होने जा रहा है। तो अभी शाम के तकरीबन 4 बज गए हैं, अभी तक हम लोगों को ड्राफ्ट एनुअल प्लान की कापी नहीं मिली है। ये एक सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारे पास आ जाएगा, जिसमें सबसे पहला इस वक्त हमारा एक बर्निंग इशू है इस वक्त रिक्रूटमेंट्स का। सारा जो है कोई फंड्स लैप्स नहीं होगा, लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी फंड्स आए हैं वो लैप्स हो गए हैं। उनके पास स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेंगे और तरक्की के नए राह निकल जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बार सारा काम कराया गया कि वो सारे SDP के और लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स के पैसे जो है वापस लिए गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आपका 5 अप्रैल पहुंच गया है, माह मुबारक रमज़ान नज़दीक है, आपका पूरा मार्केट जो है वो एसेंशियल कमोडिटी से खाली है। तो इस चीज़ पर जो है UT एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, सो रही है। एक साइड से आपका लेह के मनाली रोड जो है खुल रहा है, हालांकि इस सेट ऑफ रोड वो है, तो यहाँ ना खुलने की क्या वजह है। मैं क्वेश्चन करता हूँ कि LG साहब खुद आके बजाते खुद वहाँ जोजिला का मुआयना क्यों नहीं कर रहे हैं, एडवाइज़र साहब आके वहाँ पे मुआयना क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेह को आपने डायरेक्टर दिया है, वो अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं, कारगिल के जो डायरेक्टरेट है वो अपने ऑफिस में क्यों नहीं बैठ रहे। मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, काउंसिल को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इस फंड्स को यूटिलाइज़ किया, लेकिन जो लैप्स हो गए उसमें कहाँ कोताही रही। तक अगर कांग्रेस की बात करें, अपोजिशन की बात करें, इन इश्यूज़ को रेस करते हुए नज़र नहीं आया। कांग्रेस की जो है ज़्यादातर हमें ये पाया गया कि कांग्रेस खामोश बैठते हुए पाया गया। चलिए, बहुत सारे और भी इश्यूज़ हमें इन दिनों देखने को मिला, जिस तरह से स्टूडेंट्स के इश्यूज़ थे, अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे था। हालांकि दूसरी जानिब अगर हम लेह में देखें तो वहाँ पे आपके ही कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए, लेकिन कारगिल में जो कांग्रेस हैं वो कहीं ना कहीं जो है इश्यूज़ को रेस करते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आए। एक मिसाल है, एक शेर है कि जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जहाँ हम फरियाद करते रहे लेकिन हमारी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं मिला। जी, तो हाकिम बेदर्द हैं। जी, हाकिम बेदर्द है। अब हाकिम, लेकिन मसला ये भी है ना कि हाकिम का भी अपना कुछ नहीं चल रहा है। गुलिस्तान न्यूज़ में आप सभी का एक बार फिर खैर मकदम करते हैं। आप जानते हैं लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल का कल जनरल काउंसिल मीटिंग है और जनरल काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज़ पे, बहुत सारे चीज़ों पे बहस मुबाहिसे होंगे और बहुत सारे चीज़ों पे डिस्कस हो सकता है। और आज हम अपोजिशन के पास आए हैं और लीडर ऑफ अपोजिशन से जानना चाहेंगे कि कल कौन कौन से इश्यूज़ पे अपोजिशन अपनी आवाज़ उठाएंगे जनरल काउंसिल मीटिंग में और क्या अपोजिशन का स्ट्रेटेजी रहेगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं नासिर हुसैन मुंशी, डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कारगिल के प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन और काउंसलर हैं। सर, क्या कहेंगे, जनरल काउंसिल मीटिंग नज़दीक हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस की बात करें और अपोजिशन की बात करें, अपोजिशन अभी तक खामोश रही है। अपोजिशन का कोई रोल खासकर कारगिल में बहुत सारे इश्यूज़ हमें देखने को मिला, वहाँ रोल दिखाई नहीं दिया है। क्या कल भी अपोजिशन का कोई रोल नहीं होगा या कोई किसी भी इश्यूज़ पे आप बात करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसा साहब मैं ये बताऊंगा कि कल हमारा 4th LHDC का 20th मीटिंग जो है वो होने जा रहा है। तो अभी शाम के तकरीबन 4 बज गए हैं, अभी तक हम लोगों को ड्राफ्ट एनुअल प्लान की कापी नहीं मिली है। ये एक सबसे बड़ी सितमज़रीफ़ी है, लेकिन इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारे पास आ जाएगा ड्राफ्ट एनुअल प्लान की कॉपी। तो हम उस पर जो है थोड़ा सा अपना तमाम चीज़ों को देखकर उस पर एक स्ट्रेटजी बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ कुछ बर्निंग इश्यूज़ है कारगिल डिस्ट्रिक्ट के तई, उन पे हम ज़रूर कल बात करेंगे और कुछ रेजोल्यूशंस भी हम उस पर लाएंगे, जिसमें सबसे पहला इस वक्त हमारा एक बर्निंग इशू है इस वक्त रिक्रूटमेंट्स का। अभी आप देख लीजिए हमारे ज़िले में जितने भी रिक्रूटमेंट्स हैं वो तकरीबन बंद पड़े हुए हैं और हमारे जो पढ़े लिखे नौजवान जो हो इस वक्त अभी भी बेरोज़गारी की दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। और साथ ही साथ में जो JK PSC जो है उसका उस मसले में भी देख लीजिए आप, JK SSR भी है, उस मसले में भी देख लीजिए, जम्मू कश्मीर बैंक के रिक्रूटमेंट उसमें भी है। अभी हमारे बच्चे जब गवर्नर साहब के पास जाते हैं इन इश्यूज़ को लेकर
यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, वो यही बोलते हैं कि आपका अभी डोमिसाइल नहीं बना है। तो जब तक डोमिसाइल बनता है या कोई और कानून जो है वो मौरूज़ वजूद में आती है, तब तक हमारे पास हमारा एर्स्टवाइल जो पीआरसी जो है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, उस चीज़ को लेकर जो है इस पर रिक्रूटमेंट किया जा सकता है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें क्यों ताख़िर बढ़ता जा रहा है। उसके साथ साथ अभी आप देख लीजिए 2018 में LHDC एक्ट में तरमीम आई थी, जिसमें ये लिखा गया था कि जो साल के आखिर में फंड्स आपका यूटिलाइज नहीं होता है उसको नेक्स्ट फिस्कल के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो लैप्स नहीं होता था। तो Loptugun lopta chachistang lopte nanga gagas kiskis chochis la ta mangpo jik shung migosa yang lopte tari ge nanga jan chalak kuntang yampo uniform e pabi gozdom uniform shoe sepia red bade pabu nyu azat red bade pabu le nange chongkang changme nanga thobin jik nanga उसमें क्या होता था कि रीअप्रोप्रिएट करके रीवैलिडेट करके उसको अगले साल के फिस्कल के प्लान में आपको जो हो कुछ चलता था। लेकिन लास्ट ईयर से हमको जब से यूनियन टेरिटरी मौरूज़ वजूद में आई है वो चीज़ ख़त्म हो गया है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ऑलरेडी आपके LHDC एक्ट में ऑलरेडी ये इंसर्टेड है, अमेंडेड है होने के बाद उसके बाद अभी तक उस LHDC एक्ट जो है, जो LHDC एक्ट है वो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल में इंसर्ट हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उसके पैरास पर अमल नहीं किया जा रहा है। और इवन हमारे ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट के फ्लोर से भी ये कहा था कि जब हम लद्दाख में 6 शेड्यूल की बात चल रही थी तो उन्होंने क्लियरली कहा था कि लद्दाख हिल काउंसिल इज़ एट पार विद 6 शेड्यूल, तो इनका सारा जो है कोई फंड्स लैप्स नहीं होगा। लेकिन अभी हमें देखने को मिल रहा है कि जितने भी फंड्स आए हैं वो लैप्स हो गए। तो उसके ऊपर हम रेजोल्यूशन लाएंगे कि हमारे टोपोग्राफी को देखकर, हमारे जियो क्लाइमेटिक कंडीशन को देखकर, हमारे वर्किंग सीज़न को देखकर जो है ये नॉन लैप्सेबल बनाया जाए, और ताकि जो है जो हमारे पास पैसे बचते हैं, अभी देखिए गवर्नमेंट पैसा देती है, देने के बाद वापस ले जाती है। ये फंडा हमें समझ में नहीं आया। पहले यही बोल रहा था कि यूटी आने के बाद दुनिया भर का फंड्स आएगा, आप लोगों के पास स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज मिलेंगे और तरक्की के नए राह निकल जाएंगे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस बार सारा काम कराया गया, ठेकेदारों ने काम किया, काम करने के बाद उनके बिलें जो है जब ट्रेजरी में ले गया 25 या 26 तारीख को, मुझे ख्याल है कि वो सारे SDP के और लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट्स के पैसे जो है वापस लिए गए। तो ये समझ में नहीं है कि ड्रामा क्या है। या तो पहले से ही मत दे दो पैसा, जब बोलता है कि हमने पैसा दिया, वापस लेने के लिए पैसा दिया है। तो इन इश्यूज़ पर भी हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जो इस वक्त पब्लिक का एक बर्निंग इशू है वो आपका जोजिला का है। अभी रास्ता बंद है, जहां दावा किया गया था यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने कि 27 तारीख को हम रास्ता खोलेंगे, तो अभी तक रास्ता क्यों नहीं खुल रहा है, इतना ताख़िर क्यों हो रहा है, जबकि इतने सारे मशीनरीज है, इतने लोग वहाँ पे लगे हुए हैं। उसके बावजूद भी हम मानते हैं कि चलो इस वक्त मौसम जो है कुछ टाइम पर ये जो है मौसम का प्रॉब्लम रहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज आपका 5 अप्रैल पहुँच गया है, माह मुबारक रमज़ान नज़दीक है, आपका पूरा मार्केट जो है वो एसेंशियल कमोडिटी से खाली है। तो इस चीज़ पर जो है यूटी एडमिनिस्ट्रेशन क्या करे, सो रही है। एक साइड से आपका लेह के लिए क्या नाम है इसका, आपका मनाली रोड जो है खुल रहा है, हालांकि इससे टफ रोड वो है, तो यहाँ ना खुलने की क्या वजह है, इसमें ताख़िर क्यों किया जा रहा है। मैं क्वेश्चन करता हूँ कि LG साहब खुद आके बजाते खुद वहाँ जोजिला का मुआयना क्यों नहीं कर रहे हैं, एडवाइज़र साहब आके वहाँ पे मुआयना क्यों नहीं कर रहे हैं, डिविजनल कमिश्नर साहब आके वहाँ का मुआयना क्यों नहीं कर रहे हैं, और जो हुक्म है उनके ऊपर प्रेशराइज करके रास्ते को जल्दी से जल्दी खोलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं। हमारे इतने सारे लोग इस वक्त जम्मू में फंसे हुए हैं, श्रीनगर में फंसे हुए हैं, वो इस ताक में बैठे हैं कि रास्ता जल्दी से जल्दी खुले, लेकिन हर जगह हर वक्त डेडलाइन देता है, इस डेट को खुलेगा, इस डेट को खुलेगा, लेकिन खुलने का नाम नहीं ले रहा है। तो इस चीज़ को भी एड्रेस करने की हम कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपको मालूम है कि जब लद्दाख को डिविजनल स्टेटस का दर्जा दिया गया था तो उस वक्त 8 डायरेक्टरेट्स के पोस्ट क्रिएट किए गए थे। उसमें से 4 डायरेक्टरेट्स आपके लेह में है, 4 डायरेक्टरेट्स आपके करगिल में है। लेकिन जब से ये इंसेप्शन हुआ उसके बाद जो है मेरे ख्याल में कुछ दौरे पर आते हैं, जबकि यहाँ स्टेशन रखा हुआ है। इस वक्त आपके सारे डायरेक्टरेट जो है वो लेह में बैठे हुए हैं, और हमारे लोगों को छोटे छोटे कामों के लिए यहाँ से लेह का जो है रुख करना पड़ता है, जो कि बहुत ही इनकन्वीनियंस है। तो इस चीज़ पर भी हम बात उठाएंगे कि भाई डायरेक्टर्स अपने ऑफिस में क्यों नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, लेह को आपने डायरेक्टर दिया है, वो अपने ऑफिस में बैठ रहे हैं, करगिल के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने ऑफिस में क्यों नहीं बैठ रहे हैं, इस चीज़ पर हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि इस साल हमें
बर्फ़बारी भी हमारे बहुत कम हुई और खुशहाली का बहुत ज़्यादा अंदेशा है, तो हम ये भी गुजारिश करेंगे हमारे सीसी साहब से, जो हमारे वर्दी डीसी साहब से, जो हमारे काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी है, कि एक एम्पल अमाउंट जो है वो किटी करके ड्राउट या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर से, क्योंकि आपको पता है कि लास्ट मोमेंट पर कोई नेचुरल डिज़ास्टर हो जाता है या ड्राउट हो जाता है, उस वक्त हमारे लिए इमीडिएटली पैसा निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कम से कम जो हमारे अनटाइड ग्रांट्स है, जो हमारे सीसी साहब के डिस्पोजल पर या डीसी साहब के डिस्पोजल पर रहता है, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रखा जाए, ताकि कोई भी नेचुरल क्लाइमेटिस हो, ड्राउट हो, उसको हम जो है सही वक्त पर जो है लोगों को उसका बेनिफिट पहुंचा सके। साथ ही साथ हम ये भी गुजारिश करेंगे कि अभी MNRE की जो है, मतलब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का, अभी आप देख रहे हैं कि हर जगह इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा हमारे पास पोटेंशियल है, तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से आपका सोलर एनर्जी है, आपका हाइड्रो से रिलेटेड जो भी है, तो अभी आप देख लीजिए भूटान की सारी इकोनॉमी आपका हाइड्रो पावर पर है। लद्दाख में आपका 365 डेज़ में से 360 डेज जो है सनशाइन, ब्राइट सनशाइन रहता है। तो अगर इन चीज़ों पर हम पैसा यूटिलाइज़ करें, जिस तरह से अभी आप देख लीजिए हिमाचल में स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। अभी हमारे हर मोहल्ले में, हर गांव में जो है छोटे छोटे नाले जो हैं वो है, तो उनको यूटिलाइज़ करके हम उन पे इन्वेस्ट करके उन पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाएं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं हमारा इलाका जो है ऑलरेडी नॉर्दर्न ग्रिड से कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट होने के बाद अभी LHDC ने जो एक वो इकदाम लेके जो है पावर परचेज एग्रीमेंट भी किया हुआ है। तो इन चीज़ों पर अगर हम फोकस करें, हर जगह मिनी हाइडल प्रोजेक्ट्स बनाएं और सोलर एनर्जी को टेप करें, तो इस चीज़ से जो है हम नॉर्दर्न ग्रिड के साथ इनको कनेक्ट कर सकते हैं और ये पैसा जो है डायरेक्टली LHDC के पास आएगा और हमारे पास बहुत अच्छा रिसोर्सेस हो जाएगा। तो इन पे ज़्यादा ये करने की ज़रूरत है। अच्छा, इंसुलेशन कॉन्सेप्ट को ये करने की बहुत ज़रूरत है। अभी आप देख लीजिए हमारे यहाँ पे घरों में बुखारियाँ जलाते हैं, हीटर जलाते हैं, या उसके अलावा आपका सेंट्रल हीटिंग वगैरह है, लेकिन जब तक बिल्डिंग प्रॉपरली इंसुलेट नहीं हो तब तक उस आपका जो एनर्जी, हीट एनर्जी हो, मैक्सिमम लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से जहाँ पर आपको 1 घंटे की ही ज़रूरत होता है वहाँ आपको 5 घंटा जलाना पड़ता है। और अभी हम कार्बन न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, और जब तक इन बुनियादी चीज़ इंसुलेट नहीं होगा आपका बिल्डिंग वगैरह, तब तक ये चीज़ें होना नामुमकिन है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम काउंसिल को कन्विंस करें कि जितने भी हमारे नॉन कन्वेंशनल उन पे ऊपर काम करें, उनके ऊपर ये करें। और उसके साथ साथ जो है तो एक और बर्निंग मुद्दा जो है हमारा, अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो हमारे लैंड कंपनसेशंस है, हाउस कंपनसेशंस है, ट्री कंपनसेशंस है, ये तकरीबन पिछले 6-7 साल पहले जो है रिवीजन हुआ है, उसके बाद अभी तक कोई रिवीजन नहीं हुआ है। तो लोगों का जो इस वक्त आप देख लीजिए मार्केट रेट बढ़ रहा है, तो उसके मुकाबले में गवर्नमेंट रेट बहुत कम है। तो उस चीज़ को भी रिवीजन करने की ज़रूरत है, ताकि जो भी हमारे रोड कंस्ट्रक्शन में जो ज़मीन जा रहा है, लोगों के मकान जा रहे हैं, जो पेड़ पौधे जा रहे हैं, उनको उनका माकूल जो है उसका कंपनसेशन जो है उनको मिल सके। तो इन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ में हम जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स हैं जो लाइन डिपार्टमेंट्स के हैं, जिनके थ्रू काम एग्जीक्यूट हो रहा है, इस बार बहुत सारे पैसे जो है वो लैप्स हो गए हैं। तो हम ये भी जानेंगे कि भाई उनकी क्या अकाउंटेबिलिटी रही है, क्या वजूहात रहा है कि क्यों लैप्स हो गया है। हम जानते हैं कि पेंडेमिक हुआ, लेकिन पेंडेमिक होने के बावजूद भी इतना सारा हमारा फंड जो है यूटिलाइज हो गया। उसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद देता हूँ, काउंसिल को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो है इस फंड्स को यूटिलाइज किया। लेकिन जो लैप्स हो गए उसमें कहाँ कोताही रही, क्या उसमें काउंसलर की जिम्मेदारी है या अफसर की जिम्मेदारी है, किस वजह से वो फंड लैप्स हो गए, हम उसकी भी कल उसके भी हम क्वेश्चन जो है वो करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान हिल काउंसिल जो है चेयरमैन साहब की सदारत में जो है तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज को जितने भी हमारे ऑनगोइंग स्कीम्स है, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि इस बार जो है कोई नया स्कीम नहीं लेना है और प्लान को जो है पिछले एलोकेशन से 10% कम के उस पर बनाना है। तो हमें उम्मीद है कि जो भी एलोकेशंस हो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो तमाम कॉन्स्टिट्यूंसीज में, तमाम कामों में, एज पर द डिमांड ऑफ द डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिंग एजेंसीज वो हो। तो इन सभी चीज़ों को हम कल जो है मुद्दे को उठाने की कोशिश करेंगे। सर, जिस तरह से आपने बहुत सारे इश्यूज़ की जिक्र की, लेकिन आज तक अगर कांग्रेस की बात करें, अपोजिशन की बात करें, इन इश्यूज़ को रेस करते हुए नज़र नहीं आया। कांग्रेस की जो है ज़्यादातर हमें ये पाया गया कि कांग्रेस खामोश बैठते हुए पाया गया। क्या कारण रही खामोश बैठने का? और आज जब
जनरल काउंसिल मीटिंग पास में है तो आप ये इशू पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, लास्ट ईयर हम सबको पता है कि जो भी हो गया पेंडेमिक की वजह से जो है बहुत सारे इश्यूज में जो है जानते हैं कि पूरा इलाका जो है बंद था, बहुत सारी जगहों पर ये सारे मसले थे। तो शायद एक मेन कॉज रहा कि जिसकी वजह से हम इन इश्यूज़ को नहीं उठा पाए। बट जो भी हमसे हो सकता था, कंसर्न डिपार्टमेंट से, कंसर्न एग्जीक्यूटिव काउंसलर से, सीसी साहब से, हम जाके हर मुद्दे को जो है उनकी गोशगुजार करते आए हुए हैं। ऐसे नहीं कि कांग्रेस वाले चुप बैठे हैं, हम हमेशा अपने मुद्दों को जो है उजागर करते रहे। जनरली बहुत सारे और भी इश्यूज हमें इन दिनों देखने को मिला, जिस तरह से स्टूडेंट्स के इश्यूज थे, अनएम्प्लॉयमेंट राइज पे था। हालांकि दूसरी जानिब अगर हम लेह में देखें तो वहाँ पे आपके ही कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आया, खासकर मीडिया में, और जनरली वो लोग पब्लिक इश्यूज़ को लेके कंसर्न एडमिनिस्ट्रेशन से मिलते हुए नजर आए। लेकिन कारगिल में जो कांग्रेस हैं वो कहीं ना कहीं जो है इश्यूज़ को रेस करते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आए। नहीं, हमने अप्रोप्रिएट टाइम पर हर जगह जो इश्यूज़ को रेस किया हुआ है। ये अलग बात है कि मीडिया उसको उठा रही है या नहीं उठा रही है। जिस डिपार्टमेंट में जाना चाहा है, जिस अथॉरिटी से मिलने की कोशिश, जिनसे काम होना था, हमने जाकर हर फोरम पर जो है अपने जिम्मेदारी निभाई है और इंशाल्लाह आगे भी हम अपनी जिम्मेदारी। मैं जानना चाहता हूँ कहाँ कहाँ आपने इश्यूज उठा, जैसे रिसेंटली अभी स्टूडेंट्स का इशू था जिसमें खासकर स्टूडेंट्स जो हैं लद्दाख यूनिवर्सिटी और कश्मीर यूनिवर्सिटी के बीच में फंसा हुआ था। उनके इश्यूज जो है बहुत बड़ा इशू था, लेकिन उनके इशू को कैरी करने वाला कोई नहीं मिल रहा था, वहाँ पे कांग्रेस भी नहीं था। हमने ऑलरेडी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ टेकअप किया है, ये मसला किया था उस वक्त भी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि पूरे लद्दाख के लिए आपका एक जनरल वो चीज़ निकलेगा। तो ऑलरेडी हमारे कांग्रेस के काउंसलर जो है वो कश्मीर यूनिवर्सिटी गए थे, जो हमारे लिए से आए थे काउंसलर्स, तो ऑलरेडी जाके टेकअप उसको कर चुके थे। जो हमारे नुमाइंदे जब ऑलरेडी वहाँ पर थे तो हमारे जाने की शायद कोई ज़रूरत नहीं थी। हमने नहीं समझा, हम लोकल लेवल पर जो इश्यूज़ थे हमने उठाने की कोशिश की। और दूसरी जानब जिस तरह से अगर हम यूनियन टेरिटरी बनाए जाने के बाद हेडक्वार्टर्स का मसला है और आपने डायरेक्टर्स की बात की, इन इश्यूज़ को लेके भी जो है आगे बढ़ते हुए नज़र नहीं आया। देखिए, हमने जो भी है इन इश्यूज़ को लेकर, हमारा ऑलरेडी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस बना हुआ है। हमेशा करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस जो है उन्होंने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है। जिस फोरम पर बोलने की ज़रूरत है उस फोरम पर उन्होंने बोला है। लेकिन एक मिसाल, एक शेर है कि जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। जहाँ हम फरियाद करते रहे लेकिन हमारी फरियाद को कोई सुनने वाला नहीं मिला। जी, तो हाकिम बेदर्द हैं। जी, हाकिम बेदर्द है। अब हाकिम, लेकिन मसला ये भी है ना कि हाकिम का भी अपना कुछ नहीं चल रहा है। अभी आप देख ले, हम लोग तो अपोजिशन में है, जो रूलिंग बॉडी है उनको भी जो है एलजी के दफ्तर के आगे जो है धरना लगाना पड़ा। जब उनकी ये हालत है तो हमें हमारे पुरसान हाल करने वाला कोई नहीं। आने वाले वक्त में आप लोगों की तरफ से किस तरह की कोशिशें रहेगी लोगों की इश्यूज़ को हुक्काम बाला तक पहुंचाने के लिए, रूलिंग पार्टी तक पहुंचाने के लिए, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाने के लिए? देखिए, हमारी पूरी कोशिश रही है, कांग्रेस पार्टी की पहली प्रायोरिटी रही कि अवामी मुद्दों को लेकर उनके अजाले के लिए जिस फोरम पर जाना पड़े हम जाते रहे हैं और हम इंशाल्लाह आगे भी इन इश्यूज़ को उठाते रहेंगे और हमेशा के लिए करगिल के अवाम के तहीं जहाँ भी उनके मुश्किलात हो उन पर पहुँचने की हम हमेशा कोशिश करते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, हिल काउंसिल की अभी जो मौजूद, वो भी क्या कर सकते हैं। देखिए, अभी आपका इनका फाइनेंशियल पावर्स था वो भी छीन लिया गया है, ठीक है। एलएचडीसी एक्ट वहाँ पर है लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंट हो ही नहीं रहा किसी चीज़ पर ग्राउंड पे। तो देखिए, ये सारा जो इस वक्त जो भी हो रहा है ये सारा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो रहा है। काउंसिल, दोनों काउंसिल के पार काट दिए। चलो, हमारे काउंसिल तो यहाँ, लेकिन ले की काउंसिल तो फुल फ्लेजेड बीजेपी की काउंसिल है, तो वहाँ क्या हालत है वो भी आप जाके उनसे पूछ लीजिए। देखिए, हम तो अपोजिशन में हैं, हम ये सवाल इस वक्त जो रूलिंग पार्टी में उनसे जाके पूछ लीजिए वो क्या कर रहे हैं काउंसिल के एम्पावरमेंट के लिए। हमारी बात तो मैंने पहले ही कहा कि जहाँ बेदर्द हाकिम वो वहाँ फरियाद क्या करना है। हमारी बात तो कहीं पहुँच नहीं रही है। लेकिन जो दौर इक़्तिदार में बैठे हुए हैं उनसे भी जाके पूछ लीजिए कि काउंसिल के एम्पावरमेंट के लिए, करगिल के जो बाकी इश्यूज़ हैं उनके लिए वो क्या कर रहे हैं। मेरे ख्याल में ये सवाल हमसे ज़्यादा अगर बीजेपी वालों से आप पूछे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उनसे तो हम बार बार पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे नासिर हुसैन मुंशी, लीडर ऑफ अपोजिशन और डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कारगिल के प्रेसिडेंट। कल जनरल काउंसिल मीटिंग में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर जो है डिस्कस करने जा रहे हैं और बहुत सारे कारगिल को लेके इश्यूज़ रखने जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन कांग्रेस पार्टी की कुछ शिकायत भी है और अपोजिशन के काउंसलर्स की कुछ शिकायत भी है, वो आपने इन्हीं की ज़ुबानी सुना। बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए।